बहुत जबरदस्त नीति वचन आया है जो हम और आपके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं उस नीति वचन को सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है। चाहो तो थोड़ी देर बाद मैं उसको सेंड भी करूँगा, आप चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ। प्रारम्भ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। 3 प्रकार के पुरुषों की चर्चा है, 3 प्रकार के पुरुष, ठीक है। प्रारम्भ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। एक मैं उसका समाधान भी करूंगा। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। नीचे, पहले लाइन में नीचे आया, दूसरी लाइन में मध्य आया, ठीक है, अर्थात दूसरे पुरुष की चर्चा हुई। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। तीसरा, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्त्यमाना। प्रारभ्य चोत्तमजन न परित्यजन्ति। तीसरे के लिए 2 लाइन है। क्या आया बताता हूँ अभी, चलो थोड़ा ये उपयोग देना। प्रारम्भ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। कह रहे एक नीच पुरुष होते हैं। नीच पुरुष कैसे होते हैं? कह रहे कि किसी भी कार्य को करना है, सुन के नहीं रे बाबा ये हमसे नहीं हो सकता, नहीं रे बाबा ये हमसे नहीं हो सकता। द्रव्य संग्रह चाहिए कि हाँ है, चार्जर लाने को बोल रहा हूँ। तो कह रहे कि हमसे नहीं होगा ना, हमसे नहीं होगा, ये नहीं हमसे नहीं होगा। इसमें उन लोगों को भी जोड़ लेना क्योंकि ये पंचम काल है, स्त्री जन्म है, हीन संगनन है, ये सबको इसी में जोड़ लेना। कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, यहाँ वहां को ताक जाकर फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये कौन है? ये नीच पुरुष है। बहुत गंभीर बात है, विचार करना। मतलब 300-400 साल पहले ये लिख कर गए हैं और बहुत सटीक है, एकदम बढ़िया एप्लीकेबल है। मतलब पुरुषार्थहीन जीवों को नीच पुरुष कहा गया है। जिनको थोड़ा भी पौरुष नहीं है, अपने वीर्य की सामर्थ्य का ही विश्वास नहीं है, उनको नीच पुरुष कहा गया है। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब जिसको सुखी होना नहीं है ऐसा जिसने निश्चित किया है, उसको नीच पुरुष कर दिया है। अपने को कौन सी कैटेगरी में डालना है, आपको अपना अपना आंसर देना है। क्यों? क्योंकि बहुत कटु सत्य भी होंगे, लेकिन स्वीकार किए बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्वीकार तो करना पड़ेगा। आज करो कल करो, करना तो यही है, ठीक है। स्वीकार तो करना पड़ेगा। साहब छूट जाएगा, छूट जाएगा तो क्या? छूट जाएगा तो अच्छी बात है ना, तो सुखी होगा। नहीं ये बाहर का आनंद चकाचौंध छूट जाएगा, अरे कौन कहता तू सुखी है? अभी प्रवचन सार में अभी यही तो देख रहे ना, एक गे को छोड़कर दूसरे गे में जाना है तो वो तो साक्षात दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कहे साहब हमको दिन भर काम रहता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, हम सब कराते। हाँ तो फिर तुम वीकेंड्स को घूमने जाते हो, उसका क्या? वो उस समय कहाँ से निकलता है? अर्थात समय है बहाने बनाता है, और तूने वहां पर सुख बुद्धि भाषित की है और तू साक्षात दुख को प्राप्त हो रहा है। मान ले तू घूमने निकल गया और घूमते घूमते तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो सुख की प्राप्ति में तेरा एक्सीडेंट हो गया अर्थात दुख हो गया। वो सुख किस काम का जो तुझे दुख देने वाला है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो तो साक्षात दुख था और तूने वहां पर सुख मान लिया था। तो भ्रम मत करना, सच्चा है तो सच्चे ही स्वीकार करना। और आज तो पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुझे ये मार्ग ही समझ में नहीं आया है। एक क्या था लाइन? प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचे।
विघ्न आएंगे ऐसा समझकर प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ठीक है, पहले पुरुष। दूसरे, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। दूसरे जो पुरुष होते हैं ना, प्रारंभ तो करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रारंभ करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते। एक झटका बैठ गया, एक झापड़ लग गई प्रतिकूलता की, रख दो इधर नीचे खाली, एक झापड़ लग गई प्रतिकूलता की तो छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? ये वो पुरुष है। मतलब कौन होते हैं? देखो, जिनके तड़यात मड़यात रहते हैं ना, तड़यात मड़यात, जिनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ये धर्म भी करना है और विषय भोग भी चाहिए, ये ऐसे पुरुष है। समझ में आया? पहले जो है उनको मात्र विषय भोग ही चाहिए, वो नीच पुरुष। मध्यम पुरुष जो है वो, उनको धर्म भी करना है और विषय भोग, सभी विषय भोग में एकदम अत्यंत आसक्ति है, रुचि है, जबरदस्त। कौन छोड़ता है, कौन करता है? नहीं, हम करते हैं ना, हम करते हैं ना, करते भी है कह रहे, और विषय भोग भी चाहिए। जब भी देखोगे किसी न किसी कोई थोड़ी धर्म की क्रिया करेंगे, थोड़ा सा त्याग करके किया ऐसे दिखाएंगे, उसके बदले में बहुत विषय भोग की वांछा करते हैं। ये वैसे पुरुष है। और कदाचित बीच में कुछ प्रतिकूलता आ गई तो बस छोड़ ही दिया। स्टार्टिंग किया था, हाँ धर्म अच्छा है, धर्म अच्छा है, क्यों? औरों को देखकर उन्होंने ये नक्की किया, हाँ ये कर रहे, आपने को भी करना चाहिए, बहुत अच्छा है यार। देखो ना क्या पुण्य के फल में तीर्थंकर होता है, देखो ना पुण्य के फल में चक्रवर्ती होता है, देखो ना पुण्य के फल में इंद्र होते हैं, हाँ आपने को करना चाहिए, करना चाहिए। समझ में आएगा? अर्थात किसी फल की वांछा में किया है और एक झटका लग गया, अर्थात एक प्रतिकूलता आ गई, गया, छोड़ दिया, धर्म ही छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे बच्चा अपने अनुकूल नहीं निकला, घर वाले प्रतिकूल निकल गए, तो ये छोड़ देते धर्म को। उनके साथ कौन ये करेंगे, संघर्ष करेंगे, छोड़ देते हैं। ये ऐसे जीव। समझ में आ रहा है क्या? या फिर अभी एग्जाम्पल है दूसरा, मान लो हमको जॉब लग गई, जॉब में ऐसा है कि हमको रात्रि में आना पड़ेगा, तो रात्रि में आने के बाद में फिर खान पान करना पड़ेगा, उसके बिना खान पान कैसे होगा? तो कह रहे अब जॉब की वजह से हमको ये करना पड़ता है। तो नीच पुरुष बीच में ही धर्म छोड़ देते, सॉरी मध्यम पुरुष बीच में ही धर्म छोड़ देते। मतलब स्टार्टिंग तो करते हैं, मान लो कोई रोग आ गया, व्याधि आ गई शरीर में, और अभक्ष्य औषधि आदि सब सेवन करना पड़ा, तो ये क्या है? ये मध्यम पुरुष, छोड़ दिया। हाँ, समय आने पर बराबर ग्रहण कर लेंगे, समय आने पर छोड़ देते, दिस इज मध्यम पुरुष। ठीक है। तीसरे जो है ये उत्तम पुरुष, अभी उनकी बात। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्त्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जन न परित्यजन्ति। कितने भी प्रतिकूलता आ जाए, आने दो, ये मैं सामने खड़ा हूं, जितने को आना है अभी आ जाए, मैं ये तैयार हूं। ये कौन है? उत्तम पुरुष। चाहे उतनी, देखो किसी को बताया जाए भाई तेरे ग्रह दशा बहुत खराब है, तेरी 7.5 है, कुछ उपाय करो, वो भागता भागता उपाय करता जाएगा। ये मध्यम पुरुष होगा या फिर नीच पुरुष होगा। लेकिन ये उत्तम पुरुष जो है ना, ये क्या करता है? जितने को आने दो, आज फैसला ही कर लेंगे, आज फैसला कर देंगे, आगे पीछे नहीं, थोड़े आगे पीछे नहीं, जितने हैं उतने आ जाओ। ऐसा कहकर क्या करना चाहता है? वो तत्व चिंतन करने वाला है। ये शरीर भिन्न है, ये संयोग भिन्न है, इनसे प्रतिकूलता काहे की? आत्मा में कभी प्रतिकूलता आई ही नहीं है, मेरी चैतन्य सत्ता में कभी नाश हुआ ही नहीं है। ये छुटपुट कम ज्यादा हो गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा अनुकूल कुछ नहीं बचा, कोई मेरे साथ नहीं रहा, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्या? देखो आपको मैं घटनाएं बताता हूँ। एक भाई है, उन्होंने विद्वान थे और उन्हें शादी की। शादी करने के बाद में
हम उनकी धर्मपत्नी छोड़कर गई, छोड़ा ही नहीं, उनके ऊपर अट्रॉसिटी का ये लगाया, दावा लगाया और पुलिस केस चालू हो गए, सब हो गया, कोर्ट में केस चल रही है। मतलब इतने प्रतिकूलता की परिस्थिति। अब ऐसी प्रतिकूलता आ जाए तो क्या करेंगे, ये समझना थोड़ी सी गंभीर बात। हमारी गलती नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता आ गई, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। मान लो समाज वाली आपके खिलाफ उठ जाए और आपके प्रति कोई आरोप लगा दे और फिर आपको जेल में डाल दे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा सब ये घटनाएं घटी है, हाँ, या आसपास में अभी वर्तमान में। इसी को मैं आपको साइड कर रहा हूँ। अर्थात धर्म मार्ग में चलने के बाद में फिर मुझे जेल में जाना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वहां पर भी जी लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो कभी मैं दीनता हीनता मुझ में आती नहीं। किसी के आरोप करने से मैं थोड़ी खराब होने वाला हूँ, किसी के बढ़ाई करने से मैं कहाँ अच्छा होने वाला हूँ। किसी की नजर में नीचे गिरूं या किसी की नजर में ऊंचा उठूं, ये तो लोकाश्रित बात है। मैं तो आत्माश्रित हूँ। आत्मा की नजर में मैं घटा या बढ़ा, वो जरूरी थी। समझ में आ रहा है क्या? यदि मैं अपनी नजर में सही रहूं तो मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, ये वो है। और कहते हैं कितने भी प्रतिकूलता आ जाए, एक के बाद आ जाए, एक साथ आ जाए, ये मैं तैयार हूं, ये कह रहे हैं ये उत्तम पुरुष। और मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव पहले नक्की कर ले, आज ही सबके लिए गांठ की बात है कि जिस दिन दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले प्रतिकूलता दस्तक देने वाली, ये बात पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि पहले परीक्षा होती है, बाद में तुम एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, ये यही नक्की हो जाएगा। नहीं साहब मेरे ये अपने हैं, मुझे उनके साथ रहना पड़ा है और फिर उधर खड़ा भी रहना पड़ता है, उनके पास जाना भी पड़ता है और फिर थोड़ा सा वो। ये देखो, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी यही है, इसी में तुम पास नहीं हो रहे, तुम आगे क्या पास करोगे? तुम क्या सम्यक तो प्रकट करोगे? नहीं मिलेगा सम्यक तो जाओ। अपने को अपनी प्रकृति ही कह रही कि तुमको सम्यक तो नहीं चाहिए, तुम्हें अभी तक आत्मा की रुचि जागृत हुई नहीं है। जिसको आत्मा की रुचि जागृत हुई है वो दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रतिकूलता इसी आने दो, कोई फर्क नहीं, मैं तो अपने आत्मा में मस्त रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए, ये छंद था, मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जीवन में प्रतिकूलता आती है और पंचम काल का जीव है, प्रतिकूलता होना स्वाभाविक है। और ऐसे अवस्था में भी ये कैसे दृढ़ रहे, दृढ़ संकल्पग्राही रहे, ये एकमात्र जिनवानी ही हमको समझाती है। और भर्तृहरि ने ये 300-400 साल पहले लिखी रखी थी, ये भर्तृहरि शतक में है ये। तो ये नीच पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ जी, प्रकरण प्रवचन साजी ग्रंथ के माध्यम से सुख अधिकार चल रहा है और सुख अधिकार में हमको यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट सुख के धनी ऐसे इंद्र चक्रवर्ती आदि को कोर्ट में खड़ा किया है और कहा वे भी दुखी है। तू जिनके भोग को देखकर तू स्वयं को उसकी प्रयास में लगा है कि अरे ये सब दुख की निशानी है। और मालूम है ये पद क्यों मिलते हैं? ये कह रहे हैं कि वो आत्मा से च्युत होने वाले को ये पद मिलते हैं। ये पद आत्मा में रहने वाले को नहीं मिलते, जो आत्मा से च्युत होते हैं ना, उनको ऐसे मिलते हैं फिर पद। समझ में आ रहा है क्या? और बात सुन, वे पद मिलते तो वो करते क्या है? वो तुम्हें दुखी नहीं दिखाई देते क्या? भगवान को दुखी दिखाई दे रहे और तुम्हें दुखी नहीं दिखाई दे रहे, तो तुम भगवान से बड़े हो या छोटे हो, ये पहले बोल दो। यदि भगवान से बड़े हो तो मानो ना ये बात कि वे भी दुखी है। नहीं साहब, लेकिन कैसे? अरे देखो, ये देख, वो भोजन करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है। और कौन परोस रहा है? वो 364 दिन जो मेहनत कर रहा है पूरे भोजन सामग्री को इकट्ठा करने में, और फिर 365वें दिन जो भोजन कर रहा है वो देखो रसोईया 364 रसोइये है, 65 रसोइये है। मतलब एक रसोइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक आदमी की व्यवस्था के लिए। अरे सोचो कितना दुखी होगा।
हमको सादी रोटी भी चल जाती, उसको तो इतना गरिष्ठ भोजन चाहिए। ओ बराबर, बिल्कुल सही। देखो दूसरी बात, देखो देखो छान में 1000 रानियों को भोग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ये भोग है, ये दुखी है कि नहीं, आत्मा को छोड़कर क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। देखो छह खंड को जीतने के लिए बाहर निकला है, आत्मा को गौन करके वो निकला है कि नहीं। देखो दुख की निशानी है, समझ में आ रहा है क्या। तो वो साक्षात दुखी है, सुखी नहीं है। प्रथमानियों में उनकी सुख की बहुत वाहवाह की गई है, लेकिन देखो प्रवचन सार ग्रंथ में क्या कहा। ये और एक बात, कोई कहेगा साहब वहां पर एक कहते हो यहाँ पर एक कहते हो, ऐसा नहीं, एक कुछ तो कहना था। कल मुझे ऐसी बात सुनने आई कि साहब समय सार में ऐसा कहा है, प्रवचन सार में ऐसा कहा है, तो ये कंफ्यूजिंग है, हम नहीं कर सकते। अरे ये क्या बात आ गई, ये कंफ्यूजिंग है। हमको कंफ्यूजिंग है तो फिर लिखने वाले एक ही आचार्य है, और आचार्य एक है तो फिर उन्होंने दोनों वितरागता के पोषण में ही लिखी थी। ऐसा होते भी कोई ऐसा छल से बोले कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हारी रुचि नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पात्रता नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी दुर्गति नक्की है। समझ में आ रहा है क्या। हम हमारे भोगों को नहीं छोड़ सकते, ऐसा दृढ़ता से बोल रहे थे भाई। तो मुझे इतना ही है, बहुत खेद हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि खेद क्या होना है, मतलब किसी का पतन होना दिखाई दे रहा है इस बात को, और अपने साधर्मी का पतन होता दिखाई देकर फिर अपने को ठीक नहीं लगती है। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी योग्यता है, अपन क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ इतना कहना है कि ये चक्रवर्ती आदि भी दुखी है, तो हम यहाँ से कोई भी विषय भोगे तो हम कहाँ से सुखी होने वाले हैं। मतलब मान लो हमारे भोजन की थाली में 5 पकवान है, तो इसका मतलब हम सुखी नहीं, हम दुखी है। हमको रोज नहाना पड़ता है, हमारे सुख की निशानी नहीं, दुख की निशानी है। हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये हमारे सुख की निशानी नहीं, ये दुख की निशानी है। हमको चश्मा पहनना पड़ता है, जिनवानी सुननी पड़ती है, सुनने के लिए हमको या स्वाध्याय करना पड़ता है, देश देव दर्शन करना पड़ता है, ये हमारे सुख की निशानी नहीं, दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक आत्मा ही सुख रूप है, बस ये गाइडलाइन है। क्या कहा? एक आत्मा सुख रूप, फिर आत्मा को छोड़कर बाकी सब दुख रूप। कितनी सरल और सुलभ पॉलिसी है। नहीं साहब इतना तो नहीं, थोड़ा सा तो होना। अरे थोड़ा सा कैसे? जिसमें है ही नहीं तो उसमें कैसे बता सकते हैं? वस्तु स्वरूप ऐसा है तो हम वस्तु स्वरूप ही बताएंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन वहां चरणानियों के ग्रंथ में कहा है यहाँ पर ये मिलता है, वहां पर वो मिलता है। हाँ, गाजर दिखाया तुझे, गाजर दिखाया है। क्या किया है? वहां पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती है। चरणानियों के ग्रंथ होते हैं ना, वहां पर गाजर दिखाता है और पीछे से डंडा मारा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर नो डंडा, डायरेक्ट बात चलती है। ऐसा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत गंभीर बात है। सारी वाणी भगवान की वाणी है, बराबर। और कहने वाले, इतना विरोध करने वाले भी कहा जाते हैं नतमस्तक होने के लिए, भगवान के आयतन में ही जाते, भगवान के दरबार में जाते और भगवान के पास जाकर नमस्कार भी करते और कहते हम ऐसा नहीं चल सकते। अभी कैसे हो सकता है? मतलब भगवान को नमस्कार करना और भगवान को ही कहना कि हम नहीं चल सकते आपके जैसे मार्ग पर। मतलब क्या? तुमको साक्षात दुखी होना है, तुम वर्तमान में दुखी हो और दुखी होने की गांठ तुम नहीं बांध ली है। तथास्तु, और क्या कर सकते? प्रकृति हमेशा तुम्हें तथास्तु बोलेगी। भगवान का कुछ खराब होना नहीं है, ना किसी दूसरे का खराब होना है। हुआ खराब तो अपना ही खराब होना है। और इतने प्रतिकूलता से ग्रसित है जीव, तो भी विषय भोगों को भोगकर वो सुख की कल्पना कर रहा है। एक इंद्रिया काम नहीं करती है ठीक से, अपने अनुकूल चलती नहीं है इंद्रिया, तो भी उन इंद्रियों के विषय भोग में ये समर्पित है। ऐसी तो इसकी मति मारी गई है। समझ में आ रहा है क्या? आज थोड़ी सी इंद्रिय की अनुकूलता में यहाँ वहां ताक झाक करता है, इसको लगता है मैं भोग रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन ऑनेस्टली वो अपनी कब्र खोद रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, चिंतन करने के लिए बहुत अवसर है। आज
स्वर्णिम अवसर है, हमारी चेतना जागृत है। हमारी चेतना यदि खराब हो गई तो कहाँ जाएंगे हम। आज चेतना है जागृत तो निर्णय कर लेना कि विषयों में, भोगों में, घूमने फिरने में, इसको मिलने में, उसको मिलने में कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये जिनवानी भी जो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम आत्मा में नहीं जा पा रहे, इसलिए ये जिनवानी एक खेद से अवलंबन है। समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन आत्मा में जाएंगे ये भी ऑप्शन बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब मैं दुखी हो जाऊंगा? नहीं रे बाबा, बंद हो जाएगा इसका मतलब तू आत्मा का आनंद लेता हुआ दिखाई देगा। तुझे जगत की समस्त वस्तुएं दुखरूप भाषित हो जाएगी, उनमें आनंद दिखाई नहीं देगा, उपेक्षा करेगा उनकी। जिसको सर्वोत्कृष्ट निधि मिल गई है वो छुटपुट निधियों के पीछे भागेगा। समझ में? देखो मेरे पास मैंने पीछे भी कहा था, दर्जी को हीरो मिलो सुई पोनो तापोना। क्या कहा? दर्जी को, एक दर्जी था, वो रास्ते से चल रहा था, दिन रात वो सिलाई करता था और थोड़े से अपना गुजारा करता था। समझ में आ रहा है क्या? इतनी उसकी दरिद्रता थी। अब चलते चलते उसको रास्ते में एक हीरा मिला और वो हीरा इतना चमत्कारी था, वो उसने घर पे लाया और रात्रि थी, मतलब शाम को मिल गया और रात्रि हो गई आते आते, और उसने घर में रखा तो एकदम प्रकाशित, पूरा घर में उजाला। उसको लगा अरे चमत्कार हो गया ये। तो उसने क्या किया, अरे वाह, उसने सोचा अब तो इसमें तो मैं सुई भी पो सकूंगा और पिरो सकूंगा और मैं सिलाई भी कर पाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ, मैं दुगने पैसे कमाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? उसने तैयारी कर ली और ऐसे ही करने लग गया। तो जब भी अंधेरा हो जाता वो कहता जरा सुई पोना लेके आ। उसका नाम उसने क्या रखा? सुई पोना। सुई पोना मतलब क्या? कि मुझे सुई पिरोनी है, धागा सुई में पिरोना है। तो ये उसके लिए वो सुई पोना मांगता था। अब समझिए, ये हीरा बेचकर इसकी 7 पुश्तियों की दरिद्रता मिटने वाली थी, या आनंद मंगल करने वाला था, और इसने कहा सुख मान लिया, बस उसके प्रकाश में और मेहनत करने लग गया। ये जीव अक्सी अज्ञानता से ऐसे ही पराय मतलब इंद्रियों के आश्रित होकर उसमें सुख की कल्पना करता है। आचार्य देव यहाँ पर पहली गाइडलाइन दे रहे, तुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है, यही दुख है। इंद्रियों का अवलंबन लेना अर्थात पराधीन होना, और तुझे पराधीनता में सुख भाषित हो रहा है माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमको 65वीं गाथा 66वीं गाथा का भाव देखना था। देखो, गाथा पढ़ लेते एक बार, है ना? 65-66 दोनों पढ़ लेते। पप्पा इट्ठे विषये फासे हिम समस्सिदे सहावेण परिणम माणो अप्पा स्वयमेव सुहम नहवदी देहो एगन्तेन हि देहो सुहम न देहिस्स कुणदिसज्ञेवा विषयवसेन दुसुखम दुखम वाहवदिशय मादा। इसका हरि गीत। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। एक स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं दे, यह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप हो। क्या भाव आई मालूम है क्या? बहुत गंभीर बातें आई। कह रहे देखो, मैंने एक रसगुल्ला खाया, ठीक है, रसगुल्ला खाया, मुझे बहुत आनंद आया। तो कहो ना साहब इसमें आनंद है, उतने रसगुल्ला खाने तक तो आनंद था ना, ऐसा क्यों नहीं जिनवानी कहती है? तो कह रहे देखो भाई, जिनवानी ये कह रही है तुझे आनंद हुआ, ये बात पक्की है, वेरी करेक्ट, ओके। लेकिन हाँ, कह रहे हैं
कि ये जो रसगुल्ला है ना, रसगुल्ले में से आनंद नहीं आया है, ये बात पहले क्लियर कर। क्या कहा? रसगुल्ले से आनंद नहीं आया, आनंद तो आत्मा से ही आया है। हाँ, लेकिन आया ना आत्मा से, अब हो गया ना, हमको जो प्रयोजन था आत्मा मिल गया ना आनंद। अरे भाई, लेकिन ये विषय जनित आनंद था, उसमें अभी भी कषाय पड़ी है। अगर पूर्ण आनंद आ गया होता तो तू फिर से दूसरे विषय में क्यों जाता, या फिर से उसी की वासना क्यों करता? तू पुनः उसकी वासना कर रहा है, इसका मतलब आनंद नहीं आया, आकुलता थी। समझ में आ रहा है क्या? और आकुलता साक्षात दुख रूप है। समझ में आया? अरे सुख हुआ तो तुझे पुनः पुनः उस एक गे को छोड़कर दूसरे गे की वांछा क्यों हुई? और सुन, एक ही गे को तू बार बार क्यों नहीं भोगता, फिर कंटिन्यूसली उसी को भोग। जैसे रसगुल्ला खाना है तो खाते रहे, रसगुल्ले में अगर आनंद है तो बारंबार तो रसगुल्ला ही खाता रहे, दिन भर रसगुल्ला खाता रहे। खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। तो दुख की निशानी हो गई ना रसगुल्ला। समझ में आया क्या? हर बार में विचार करना, क्या ये बात मैं कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अगर अनइंटरप्टेड कर सकता हूं तो वो पारमार्थिक सुख होगा। यदि इंटरप्टेड कर रहा हूं तो पारमार्थिक सुख नहीं, वो इंद्रिय सुख है। हालांकि आनंद तो आया है आत्मा से, लेकिन वो विषय से तो बिल्कुल नहीं आया है। ये बात यहां पर कह रहे हैं। अब लगाना, मान लो मुझे किसी के साथ फोन पर बात करनी है और उसके साथ फोन पर बात करने से मुझे आनंद होता है, राइट? तो कह रहे करना दिन भर कंटिन्यूसली 24 घंटा इंटू 365 दिन उसे फोन करे, खाली फोन पर बात करते रहे। कर सकेगा? नहीं साहब, थक जाएगा। बराबर है ना? तो ये तुम्हारे दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। अर्थात उसमें से सुख आता है, इस भ्रम को तोड़ दे। बहुत गंभीर बात यहां पर बताई जा रही है। आचार्य क्या कह रहे? और सुनिए, प्रवचन सार पढ़ो, या समय सार पढ़ो, या तत्वार सूत्र पढ़ो, या छड़हाला पढ़ो, या द्रव्य संग्रह पढ़ो, एक कोई तो ग्रंथ पढ़ो। 50 ग्रंथ नहीं पढ़ना, चलो ये भी फिक्स, एक ही ग्रंथ पढ़ना, लेकिन वो हर ग्रंथ से सम्यक तो होता ही होता है, ये बात पक्की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय सार पढ़ने से ही सम्यक तो होता है और प्रवचन सार पढ़ने से सम्यक तो नहीं होता। प्रवचन सार पढ़ने से ही सम्यक तो होता है। ये आज मेरी भाषा है, समझ में आ रहा है क्या? किसी को भ्रम हो जाए, नहीं इस समय प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में समय सार पढ़ना पड़ेगा, नो, नॉट लाइक दैट। आज इस वक्त प्रवचन सार पढ़ के भी हमको सम्यक तो हो सकता है। ओके, आपकी तैयारी है, आपकी पात्रता है तो हो सकता है, पात्रता नहीं तो हम क्या कर सकते? पात्रता नहीं, इसलिए तो हमको समय सार खिलाना पड़ता है, फिर समय सार नहीं फिर द्रव्य संग्रह खिलाना पड़ता है, द्रव्य संग्रह नहीं फिर मोक्ष शास्त्र पढ़ाना पड़ता है। तो तुम कर नहीं रहे हो ना आत्मानुभव, इसलिए तुमको नवीन डिश दी गई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आचार्य फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कर रहे हैं। उनको करुणा आई इसलिए सब लिख कर गए हैं, हमको हमारा काम कर लेना चाहिए। बाकी सब मात्र हमने आज तो कुछ किया नहीं, या हमको किसी ने बताया नहीं, तो आज किसी ने बताया तो हम उसका उपकार मानेंगे या उसका विरोध कर बैठेंगे। समझदारी क्या है? समझ में आ रहा है क्या? आज तक हम गलत मार्ग में ही बढ़ रहे थे, हमको किसी ने कहा भाई तू गलत मार्ग पर चल रहा है, तू अब घूम जा, ये सच्चा मार्ग नहीं वो सच्चा मार्ग है। तो उसने अपना उपकार किया या अपकार किया? कह रहे उपकार किया। तो उपकार किया, तुझे दुख क्यों हो रहा है कि उसने तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाया? तो तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तू यही इसी मार्ग में सुख मान बैठा था। समझ में आ रहा है क्या? वो भी भ्रम था, तो भ्रम तोड़ने के लिए तैयार नहीं है जीव कि ये शरीर से, इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से सुख नहीं आता, सुख अपने आत्मा के आश्रय से आता है। इतनी सी बात वो स्वीकार नहीं कर रहा है। देखो आपको प्रश्न पूछो, शक्कर को मीठा करने के लिए आज मीठी है कि नहीं? शक्कर मीठी है, उसको और मीठा करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पागल आदमी है? शक्कर मीठी है स्वयं बोल रहा है, उसको मीठा करने के लिए और क्या चाहिए? अरे वो मीठी है तो उसको मीठे करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही वस्तु स्वरूप जैसा है, उस वस्तु स्वरूप को बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमारी समझ शक्कर के बारे में चल सकती है तो वस्तु स्वरूप के बारे में क्यों नहीं चलती है? आत्मा स्वयं सुख का निदान है, सुख की खान है, उसमें और बाहर से और क्या सुख डाला जा सकता है? समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में स्वयं सुख है, मतलब शक्कर मीठी जैसी है ना, वैसे आत्मा स्वयं मीठा है, मीठा मतलब सुख है।
अभी आत्मा को सुखी करने के लिए और क्या करना साहब? अरे वो सुखी है ये स्वीकार करो, अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। कितनी सरल बात है ना, आचार्य देव यही तो बात समझा रहे हैं। लेकिन इस जीव को भ्रम से भाषित हो रहा है कि मुझे अपने परिकर में, अपने संयोगों में, विषयों में, भोगों में उनसे सुख होगा। यदि मैं इंद्र हो जाऊंगा तो मुझे भोग मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, यदि मैं चक्रवर्ती होता हूं तो मुझे भोग मिलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा इसका भ्रम है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उनसे सुखी नहीं, वे भी साक्षात दुखी है। इसलिए हमेशा जब भी हमको लगे विषयों से सुख है तो सबसे पहले कहना, जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। बारंबार इसी लाइन को दोहराना, ये इतनी मार्मिक लाइन है, इतनी गजब की लाइन है। हमको हमारी भ्रम को तोड़ने के लिए सबसे अमोघ औषधि है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी औषधि और कहीं नहीं है। क्योंकि जब जब भ्रम होगा बस ये पिल ले लेना, ठीक है? स्वयं को ये धुन सुना देना, ये 2 लाइनें है ना, ये स्वयं को सुना लेना, अपना काम हो जाएगा। जो हमको जो भ्रम हो गया है, हमको जो एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया है विषयों का, वो सब 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बात अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे ना। देखो हम कहाँ थे? पेज नंबर 285 पर थे। देखो यह सेकेंड पैराग्राफ, यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैकृक ही क्यों न हो जाए। 66वीं गाथा की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? मान लो ये मनुष्य शरीर तो सड़ता है, गलता है साहब, इसमें नाना प्रकार के रोग है। आज बीपी है, शुगर है, फिर ये किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल, खोपड़ी फेल, सब फेल हो रहे हैं। तो ये यूजलेस है। लेकिन साहब ये सप्त धातु वाला है, इसमें सब मल गंदगी है, ठीक है? इसलिए ये शरीर तो ठीक नहीं है, हम मानते ये शरीर से सुख नहीं होता, ये तो हमने मान लिया। लेकिन साहब वो देवों का शरीर तो वैकृक है और वो सड़ता गलता नहीं, सप्त धातु भी नहीं है, नहाना धोना भी नहीं पड़ता, नो टेंशन, खाने पीने की भी टेंशन नहीं है, रसोई बनाने की भी टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, मात्र एंजॉय है, एंजॉय। वो तो सुख होगा कि नहीं? ऐसा जबरदस्त प्रश्न शिष्य ने किया है। साहब चलो ठीक है, यहाँ घूमने घूमने के लिए हमको गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा होता है तो हमको गुस्सा आता है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया तो हमको खेद होता है, सब्जियों के दाम बढ़ गए तो हमको बहुत महंगाई हो गई कहते, घी अभी इतना महंगा है, दूध महंगा हो गया है, सब उपलब्ध भी एकदम शुद्ध भोजन नहीं है तो हमको बहुत तकलीफ है। तो हर चीज में आकुलता तो है और ये आकुलता दुख रूप है। तो मान लिया यहाँ पर मनुष्य अवस्था में, संसार में, यहाँ पर गृहस्थी में तो दुख है, बिल्कुल सही है साहब। लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं ना पेट्रोल महंगा, क्यों? यहाँ से वहां जाना तो फ्लाइट से जाते हैं साहब, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट है और फ्लाइट में ईंधन डालने की जरूरत नहीं, बस विकल्प कर लेना, पहुंच गए। जो शरीर जो रूप धारण करना है वैसा रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे सब उनके पास में रिद्धियां है, महारिद्धियों के धारी, उनको भूख भी नहीं लगती है, चाहे उतने भोग है सामने। अब क्या प्रॉब्लम है साहब? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ आंसर दे रहे हैं, यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैकृक ही क्यों ना हो। वैकृक शरीर देवों का है, राइट? तथापि दिव्य भी मतलब क्या? रिद्धिधारी, रिद्धियों से भरा, 8 रिद्धियां होती है, तथापि वह सुख नहीं दे सकता। लो जी, क्यों नहीं दे सकता साहब? अतः यह आत्मा इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश होकर स्वयं ही सुख अथवा दुख रूप होता है। कंक्लूजन दे दिया, वो सुख नहीं दे सकता। हाँ, अभी देखो, यदि शरीर सुख का कारण होता, अभी देखो तर्क कितना जबरदस्त है। क्यों? ये हमको सिद्ध भगवान की दस्तक क्यों दे रहे बार बार? क्योंकि तुम वहीं पर जाकर माथा रगड़ के आते हो। समझ में आ रहा है क्या? तुम अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान को ही तो नमस्कार कर रहे हो ना दिन रात। तो नमस्कार कर रहे हो तो तुम उनको सुखी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यदि तुम उनको सुखी मान रहे हो तो तुम दुखी हुए कि नहीं हुए? बराबर। तो अब जब तुम उनको सुखी मान रहे हो और स्वयं को दुखी मान रहे हो
तो फिर उनकी सुनते क्यों नहीं, उनका अनुकरण करते क्यों नहीं हो? इतनी सी बात है, समझ में आया? देखो, यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते। एक क्या जबरदस्त तर्क है। बोलो, सिद्ध भगवान सुखी है या दुखी? भगवान सुखी है, बिल्कुल 100% सुखी। सुख कौन सा सुख मान रहा है? इंद्रिय सुख या आत्मिक सुख? कह रहे आत्मिक सुख, बराबर, इतनी बात पक्की है। तो उनके शरीर नहीं है तो उनको सुख कहां से आता होगा? आत्मा के अंदर से आता होगा या आत्मा के बाहर से आता है? नहीं, आत्मा के अंदर से आता है, बराबर। तो अब सिद्ध भगवान क्या है? जीव है कि नहीं है? हाँ, जीव है। तू क्या है? जीव है कि नहीं है? हाँ, मैं जीव हूं। तो जब सिद्ध भगवान का सुख अंदर से आता है तो तेरा सुख कहां से आएगा? अंदर से आएगा या बाहर से आएगा? सब अंदर से आएगा। क्या प्रश्न पूछ रहे हो? हाँ, तो हम भी क्या कह, तू क्यों नहीं मानता है? जब तू स्वयं कह रहा है कि सुख अंदर से आएगा, फिर भागता क्यों है बाहर? क्यों भागता है? क्यों जाता काशी तू, क्यों जाता गिरनार, घट में ही है तेरा घट घट का स्वामी। प्रश्न ये है, मान लो आज जितनी भी भोग सामग्री हमारे पास में, हमारे पास गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, हमारी इंडिया है, सब कुछ है, राइट? ये सुख के साधन मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे, राइट? तो इनसे सुख होगा, बराबर है कि नहीं? तो जो अपना होता है वही हमको सुख देता है कि नहीं? बराबर। या जो अपना होता है वो सुख। तो मेरा पैसा मुझे सुख का कारण हो गया कि नहीं? हाँ साहब, बराबर। मेरे रुपया, मेरे जेवरात, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरा घर, ये सब मेरे सुख का कारण है कि नहीं? है, बराबर। मान लो ये हमसे किसी कारणवश हमसे छीने जाए, हो सकता है क्या ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, लेकिन मरण तक भी नहीं छीने जाएंगे, लेकिन मरण के समय में तो छीने जाएंगे कि नहीं? छीने जाएंगे, बराबर है ना? तो मरण के समय में जब छीने जाएंगे तो तब तुम्हें सुख होगा या दुख होगा? कह रहे दुख होगा। क्यों होगा साहब? क्योंकि वे अपने ही नहीं थे। जो अपना होता है वो कभी मुझे छोड़कर जाता नहीं, और जो अपना नहीं है वो मेरा कभी हो सकता नहीं। समझ में आया क्या? एक गाना में हमेशा छंदों के रूप में, जो मेरे हो न सके मैं भी तुम्हारा ना रहा, ऐसा हमारा निर्णय होना चाहिए। अर्थात जो मुझे आज सच्चा शाश्वत आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है तो वो मेरे सुख का कारण नहीं हो सकता। ये आज ही निर्णय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इस कैटेगरी में अगर लिया जाए तो देव दर्शन भी दुख का कारण है, जिनवानी सुनना भी दुख का कारण है, आकुलता है। आप समझना, ये बहुत गंभीर चर्चा है, हल्के में नहीं लेना। क्योंकि एक जब हम ये कह रहे हैं कि आत्मा से सुख आता है तो आत्मा के अलावा अन्य किसी भी इंद्रिय का अवलंबन लेना या आत्मा का अवलंबन अनावलंबन ही दुख है, आत्मा का अवलंबन ही सुख है। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? अमृतचंद्र स्वामी को किसी ने पूछा, साहब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप हमको इन शॉर्ट जिनवानी को समझाए। जिनवानी का मर्म एकदम शॉर्ट में। ठीक है साहब, वेरी वेरी इजी। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। समझ में आया क्या? अरे रागादि भाव की उत्पत्ति ही हिंसा और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा अर्थात आत्मानुभव। समझ में आ रहा है क्या? इन शॉर्ट जिनागम यहाँ पर दो पंक्ति में, अभी आपको समझ में आया, हम ज्यादा आपको नहीं बहलाएंगे। आपको ये दो पंक्ति में समझ में आया तो आप आज के आज निहाल हो जाओगे, और यदि नहीं समझ में आया तो आपको हमारा पूरा कोर्स करना पड़ेगा। ये 275 गाथा को आपको सुनना पड़ेगा। इसके बाद में अभी भी कभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको समय सार की 415 सुनाएंगे, वो भी नहीं समझ में आया तो तत्वार सूत्र के 357 सुनाएंगे, वो भी समझ में नहीं आया तो छह डाला के 6 डाले 96 छंद आपको सुनाएंगे, वो भी समझ में नहीं आया तो फिर से कोर्स रिपीट होगा। लेकिन आपको यही सुनना पड़ेगा और इसी से आप सुखी हो सकते, अन्य किसी से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास यही कोर्स है। आप दवाई ठीक से नहीं ले रहे तो आप दुखी होने वाले हो। समझ में आ रहा है? गंभीर बात है, चिंतन करो, मनन करो। इन शॉर्ट में समझना, ये 2 लाइनें काफी है। अप्रादुर्भाव, और ये अप्रादुर्भाव मतलब क्या?
अरे विश्व में सुख बुद्धि हुए बिना प्रादुर्भाव कैसे होगा? आत्मा को प्रादुर्भाव क्यों हुआ? प्रादुर्भाव मतलब क्यों प्रवृत्ति हुई? क्योंकि उसकी विश्व में सुख बुद्धि थी, आत्मा में दुख बुद्धि पड़ी है। आत्मा का घोर अनादर करके विषयों का घोर आदर करना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा का घोर अनादर करके विषयों में आनंद मान रहा है, ऐसा इसका भ्रम हो गया है। और आज ये स्वर्णिम अवसर है कि इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। आज नक्की करना पड़ेगा अपना कौन है और पराया कौन है। जो अपना नहीं है उसको आज ही छोड़ दो। एक बहुत अच्छा उदाहरण आया, मैंने मेरे घर के आंगन में एक विष देने वाला पेड़ लगाया है। क्या? विष का पेड़ लगाया है, और उसको बहुत बढ़िया सुंदर विष के फल लगे हैं। मेरा प्रश्न है, ये विष का फल कौन समझदार? फल बहुत बढ़िया है, सुंदर है, सब आते जाते देखते वाह बहुत सुंदर, कितना बढ़िया नहीं, कितना बढ़िया नहीं। चक्कर देखना है? चक्कर देखेंगे? प्रश्न है मेरा आप सबसे, कौन चक्कर देखना चाहेगा? हम आपको उसके ऊपर लिखा है स्टैट्यूटरी वार्निंग, पेड़ के नीचे लिखा है स्टैट्यूटरी वार्निंग। ये दिखाई देने वाले बहुत सुंदर है, लेकिन इसको चखते ही तुम्हारा मरण होने वाला है, ये विष का पेड़ है। अब कौन पीना खाना चाहेगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। वैसे ही ये इंद्रिया के विषय भोग, ये विष है, विष। अब कौन समझदार होगा जो इन विष को भोगना चाहेगा? नहीं साहब, इस बार भोगने दीजिए, बाद में। अरे तब तक तो जिंदा रहना चाहिए ना। ये विष चखेगा तो मर जाएगा। देखो लोगों को कितनी मतलब पागलपन सवार होता है, आपको बताओ मैं। आपको साइनाइड आप लोगों ने सुना होगा, कह रहे कि ये साइनाइड को टेस्ट कैसा है, ये शास्त्रज्ञों को जरा फाइंड आउट करना था। तो शास्त्रज्ञ ने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने, उन्होंने किया कि साहब पहले ने चख लिया और चखते ही फाइनल हो गया, मर गया। फिर दूसरे ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक पेपर रखेंगे उधर, ठीक है, मरने तो वाला है, देखो मरने की कीमत पर खाली एक विषय को उसका ही जोश, इतना हुनर है उसके ऊपर कि मेरे नाम पर हो जाएगा, टेस्ट कौन सा होगा ये मेरे नाम से निश्चित होगा कि मैंने इसका डिस्कवरी की है, इसलिए वो मरने के लिए तैयार है। तो उसने क्या किया, उसके सामने पेपर रखा और पेपर में ना कड़वा या मीठा, ऐसा खाली दो ऑप्शन लिखे गए और उसके ऊपर मात्र टिक करना था। पेन बिन सब कुछ है, तो इतना भी नहीं कर पाए, मर गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंद्रिय के भोग भी ऐसे ही है, तुम उसमें टेस्ट करके तुम उनमें सुख की कल्पना कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारे मरण की कीमत पर तुम कर रहे हो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? आज अपनी एक एक इंद्रिया शिथिल हो रही है, एक एक इंद्रिया अपने मन के विरुद्ध चल रही है। हमको वहां पर दुख भाषित नहीं हो रहा है, और हमको बस एक जिनवाणी ने बोल दिया कि तुम आत्मा में सुख है, विषयों में सुख नहीं है, तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैसे हो गया ये? अरे नहीं कर सकते तो तुम्हारी अपराध बुद्ध को तुमको खेद होना चाहिए था कि नहीं, मैं सचमुच आज नहीं कर सकता हूं, बहुत खेद की बात है। लेकिन आपकी बात सही है, जिनवाणी की बात सही है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरी कमजोरी है। इतना भी बोल देते ना, कदाचित तुम्हारे उठने के अवसर थे। लेकिन तुमने साक्षात नहीं हो सकता ऐसे दृढ़ता से बोल दिया, तो तुम्हारे उठने के ही अवसर नहीं आएंगे। ऐसी जगह पर जा बैठोगे कि तुम्हें भोगने के अवसर ही नहीं मिलेंगे, तुम ही भोगे जाओगे बार बार। तुम ऐसी पृथ्वी का एक बनोगे, तुम ऐसी वायु का एक बनोगे जिसको बारंबार भोगा जाएगा, ऐसे वनस्पति का एक बनोगे जो बारंबार भोगा जाएगा। तुम्हें आज आइसक्रीम अच्छा लगता है ना, तुम्हें चॉकलेट अच्छे लगते हैं ना, सुन ले, अगली गति तेरी चॉकलेट का जीव बनना है, आइसक्रीम का जीव बनना है, और बारंबार कोई तो आएगा और तुझे खाएगा, निगल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तुझे वनस्पति बहुत अच्छी लगती है ना, खा, लेकिन तू ही वनस्पति बनने वाला है, इस कीमत पर खा लेना। साहब फिर हम सब कुछ खाना छोड़ दे क्या? किसने कहा है ऐसा? खेत बुद्धि से जितना जरूरी है उतना ही करना, जरूरत से ज्यादा नहीं करना।
हमारे यहाँ पर जरूरत से ज्यादा के लिए अपराध कहा गया है। जरूरत में खेद बुद्धि होगी तो उसको दंड भी छोटा है। खेद बुद्धि नहीं होगी, वहां पर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्ति वृत्ति होगी, स्वामित्वपना होगा, मैं इसका स्वामी, इसको भोगकर मुझे आनंद आता है, तो अपराध है और तू पीटा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। उसमें 24 भेद में अंतरंग और बहिरंग है। अंतरंग कौन से है साहब? अंतरंग कह रहे हैं कि अंतरंग परिग्रह होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना। अरे बहिरंग तो बोलो पहले। बहिरंग वही हिरण्य स्वर्ण धन धान्य कुप्य भांड आदि 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 10 प्रकार के परिग्रह। अच्छा ठीक है, वो तो समझ में आया। लेकिन वो बहिरंग परिग्रह है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो वे परिग्रह को परिग्रह कौन मान रहा है? अरे परिग्रह आत्मा के होते हैं, तो आत्मा के परिग्रह कौन से है? मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, पर वस्तु मुझे सुख देती है ऐसी मान्यता, ये मिथ्यात्व, ये ही परिग्रह है और ये साक्षात दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? पर वस्तु मुझे क्रोध, पर वस्तु के कारण मुझे क्रोध आया, पर वस्तु के कारण स्वयं को मानी मानना, मतलब बड़ा मानना, पर वस्तु के लिए थोड़ी मायाचरी करना, पर वस्तु के लिए मोह करना, लोभ करना। कह रहे ये क्या है? पर का आश्रय हो गया, ये तेरा परिग्रह है। अर्थात तेरा ये भाव आया ना, ये परिग्रह है। और तुझे पर वस्तु हास्य विनोद अच्छे लगे, तुझे ग्लानी, मतलब ग्लानी करने के साधन में, मतलब विष्टा देखकर ग्लानी हो गई, आदि आदि, ये जितने भी पर अवलंबन थे उसमें तुम्हें जो भाव हुआ ना, ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये कह रहे ये सब दुख के कारण है। समझ में आ रहा है क्या? ये मिथ्यात्व है, ये परिग्रह है और परिग्रह ही त्याग करने योग्य है। अनादिकाल से तूने इन्हीं को पोषण किया, इन्हीं को अपने घर में रखा है और अपने सच्चे आत्मा का तुझे प्राप्ति नहीं हुई, वो निकाल। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर। बहुत चिंतन के लिए अवसर है। आज हमने कुछ सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या कहूँ, मुझे ये बातों को थोड़ा सा मुझे जो दिखाई देते आसपास में, तो लगता है कि इन बातों के ऊपर गौर होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए। चिंतन करने के लिए तो ये अवसर है। और क्या है, पंडित साहब को, भगवान को या फिर आचार्यों को अपने में जो गलतियां है उन्होंने देखा, तभी तो जाकर उन्होंने कहा ये तू गलती करेगा, इसलिए तुझे हम वहीं पे सॉल्यूशन जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, देखो, हाँ, यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर नहीं है। शरीर न होने पर भी सिद्ध भगवान सुखी, और इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुख का कारण नहीं है। जब शरीर ही सुख का कारण नहीं है तो शरीर के आश्रित पत्नी, शरीर के आश्रित पुत्र, शरीर के आश्रित माता, शरीर के आश्रित पिता, शरीर के आश्रित घर, शरीर के आश्रित गाड़ी, शरीर के आश्रित जितने भी अपना परिकर है, ये सब मेरे लिए सुख का कारण नहीं हुआ। कपड़े, सोना, चांदी, कोई भी सुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर ही अपना नहीं है। शरीर ही सुख का कारण नहीं है तो जो शरीर के आश्रित है वो भी सुख के कारण नहीं। न्याय की भाषा है साहब, कितनी सरल और सुगम भाषा में बताया गया है। अब ये भाषा अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कमी किसकी है? अपनी या समझाने वाले की? हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? यदि होना चाहते हैं तो तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, और यदि नहीं होना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारे प्रयास गलत है, तुम्हारे प्रयास गलत है। गलत जगह पर प्रयास करने से कोई लाभ नहीं होता है। रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात। घृत नहीं, क्या है? मंथन, पानी को दिन रात मथने से क्या आएगा? क्या? हाँ, जल। मंथन करे दिन रात जल जो घृत को पावे नहीं। कहने की बात यह है, पानी को भिगोने से कभी भी घी नहीं मिलता, मिट्टी को पेलने से कभी भी तेल नहीं निकलता,
तो हमारी चेष्टा ऐसे मिट्टी को पेलने जैसी है, पानी को बेलने जैसी है कि हम इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से सुख की वांछा कर रहे, सुखी होंगे ऐसी कल्पना कर बैठे हैं। ये सब कल्पनाएं हमारी है, तकलीफ का कारण है। अब एक प्रश्न खड़ा रह रहा है। प्रश्न ये है कि साहब हमने जो हम मान लो घूमने गए, हम मान लो किसी के साथ फोन पर बात की तो हमको बहुत अच्छा लगा, किसी को मिले तो बहुत अच्छा लगा, ये जिनवानी सुनी अच्छा लगा, भगवान के दर्शन करे अच्छा लगा, तो साहब ये आनंद नहीं था क्या? तो यहां पर कह रहे यस वो आनंद था आनंद था, ठीक है, लेकिन वो भगवान को देखकर आनंद नहीं आया था, वो आनंद तुम्हारे आत्मा में से आया था। एक बात। तो फिर आप क्यों उसको टोक रहे हो? क्योंकि तुमने पर का अवलंबन लिया, और विषय जनित आनंद नहीं होता है। वो हुआ क्या था, तुम्हें बहुत कषाय हो गई थी, 100 डिग्री की कषाय हो गई थी, और 100 डिग्री की कषाय के होने पर जब तुम भगवान के दर्शन करने गए तो तुम्हारी कषाय 30 डिग्री रह गई। क्या हुआ? 30 डिग्री रह गई। तो जब वो 70 डिग्री का फर्क आ गया ना, वो फर्क आने पर तुम्हें ऐसा लगने लग गया कि भगवान को देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन तुम्हारी कषाय उस समय में कम हो गई है, उसको लेकर तुम्हें आनंद आया था। अब जब 100 डिग्री की कषाय थी, तब जब 30 हो गई तो तुझे आनंद हुआ, तो तुम्हें करना क्या चाहिए था? कषाय का पूर्ण अभाव करने का प्रयास करना था। तुमने क्या किया? तुम 30 डिग्री में संतुष्ट हुए, और इसलिए तुम्हारी 30 से फिर से 100 डिग्री पहुंच गई। अगली बार फिर से तुम्हें वो विषय मिल गया, फिर से तुम्हारी कषाय 30 पर आ गई, तुम संतुष्ट हो गए, फिर से तुम आगे बढ़ गए। अब होने क्या लग गया? तुम्हें बारंबार उसी कषाय में आनंद आने लग गया। तुम्हें लगता है अरे भगवान को देखने से, भगवान को मिलने से, जिनवानी को सुनने से मुझे आनंद आता है, बस। और तू वहीं पे संतुष्ट हुआ, जबकि तेरा प्रयास अब क्या होना चाहिए था? जब मैं भगवान को देखता हूं तो 30 हो जाती है, जब मैं अपने निज भगवान को देखूंगा तो 0 हो जाएगी, और मुझे 0 का प्रयास था, मुझे 30 का प्रयास नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? भगवान को देखकर मेरी 30 डिग्री कषाय रही, लेकिन निज भगवान को देखकर मेरी 0 डिग्री होगी, ये विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें भगवान के पास लाया था। जिनवाणी तुम्हें इसलिए सुनाई थी, और तुमने क्या किया? वहीं तक आ गए और आगे बढ़े ही नहीं। आज अब इसके आगे मैं ये करूंगा कि मैं अब 100% संपूर्ण स्वराज का प्रयास करूंगा। 100% स्वतंत्रता चाहिए हमको, 30% 40% स्वतंत्रता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? स्वाधीनता हमारी 100% होगी तो ही हम सुखी। स्वाधीनता 10% भी रहेगी, 90% भी स्वाधीनता है और 10% पराधीनता है, तो हम दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात आई है, गंभीर। समझ में आ रहा है? हाँ, आचार्य जैसे कहा गए थे। हाँ, यदि हो गया ये आचार्य जैसेन तो तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 65वीं गाथा की टीका की उत्थानिका में ही लिखते हैं कि सिद्धों के शरीर के अभाव में भी सुख है। यह बताने के लिए ही शरीर सुख का कारण नहीं यह व्यक्त करते हैं। गाथा की उत्थानिका में लिखा। टीका के अंत में गाथा के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख है उसका भी उपादान कारण जीव ही है। अर्थात सुख कहां से आया? आत्मा से आया, जीव में से आया, विषय से, शरीर से, भोगों से सुख नहीं आया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो एक आम है, हापुस आम है, बहुत बढ़िया है, टेस्ट में मीठा है एकदम, बहुत आनंद आए, खाते ही ऐसा भाव हुआ, इतनी संतुष्टि हो गई कि क्या बताए। अब ये संतुष्टि हो गई इसका मतलब क्या? अरे संतुष्टि हो गई इसका मतलब तुम इतने कषाय से पीड़ित थे, वो तुम्हें जो आनंद इतना आया है ना, वो रस परिपाक आया है ना, वो क्या दिखा रहा है? तुम कषाय से पीड़ित थे। ओ, और मुझे क्या लगा?
उस आम से सुख की सुख झलका मतलब आया है, लेकिन आम से सुख नहीं आया। आम ने हमको दिखाया कि हमारी कषाय की तीव्रता कितनी थी, हमारी आकुलता कितनी थी विषय संबंधी, ये हमको दिखाया था। नहीं साहब, लेकिन बाहर तो भाई बहुत शांत दिखता हूं। अरे यही तो दिखाना चाहते, जो बाहर से होता है वो अंदर से नहीं होता है। हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ कषाय को दिखाने के दांत अलग है, और मिथ्यात्व से ज्यादा पाप होता है, ये दिखाने के दांत अलग है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सचमुच ज्यादा दुख तो मिथ्यात्व को लेकर था, और इसको भ्रम हुआ कि अन्य विषय की प्राप्ति से मुझे सुख होने वाला है, जबकि आत्मा की अप्राप्ति से ये दुखी है। आइए आइए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इस पर भी यदि कोई हो गया ना, ये उसका भी यह उपादान कारण जीव ही है, शरीर नहीं, और सिद्धों के अतीन्द्रिय सुख का उपादान तो आत्मा ही है ही। ओके, इस पर यदि कोई कहे कि मनुष्य तिर्यंचों का शरीर उनके व्याधियों से भरा है, अतः उसका शरीर सुख का कारण नहीं होगा, किंतु देवों का शरीर तो वैकृतिक होता है, दिव्य होता है, व्याधियों से रहित होता है, वह तो सुख का कारण होगा ही। उत्तर, उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह दिव्य शरीर भी सुख का कारण नहीं। एक, अतीन्द्रिय सुख का कारण तो शरीर है ही नहीं। इंद्रिय सुख दुख का कारण भी शरीर नहीं है, आत्मा का अशुद्ध उपादान ही है। मतलब इंद्रिय सुख दुख का कारण अशुद्ध उपादान, और अतीन्द्रिय सुख का कारण शुद्ध उपादान। ओहो, कितनी जबरदस्त बात है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब हमको बाहर से सुख आया तो क्या समझना, आज हमारे लिए गाइडलाइन आ गई है सामने। आचार्य जयसेन ने बात लिखी है कि हमको भोजन से, घूमने फिरने से, बात करने से, देव दर्शन आदि से, पूजन भक्ति से हमको आनंद आया, तो क्या समझना, अशुद्ध उपादान था। समझ में आया? आनंद तो आत्मा से ही आया, लेकिन वो अशुद्ध उपादान था। और अशुद्ध उपादान अर्थात तो कषाय की कमी थी। कषाय तो थी लेकिन अशुद्ध थी ना, यही तो बता रहे ना। और आत्मा का आनंद, आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वो शुद्ध उपादान का आश्रय होता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अतीन्द्रिय सुख का कारण आत्मा का शुद्ध उपादान है, और इंद्रिय सुख दुख का कारण आत्मा का अशुद्ध उपादान है। हाँ जी, समय तो हो गया है। अपन स्वामी जी के थोड़े से भाव पढ़ते हैं। कोई पूछता है कि सिद्धों को, ये तो फिर से उन्होंने वही बात रिपीट की है, कोई विशेष इसमें अलग चर्चा तो नहीं है। हाँ देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। देखो बीच में पढ़ते, देखो मिल रहा है क्या सबको? पेज नंबर 287 पर बीच में देखो, यहाँ यह नहीं कहा गया कि शरीर कथनचित सुख का साधन है और कथनचित सुख का साधन नहीं है, किंतु एकांत अर्थात नियम है कि शरीर सुख का साधन नहीं है। नहीं है, एक बार नहीं दो बार बोल दिया। शरीर सुख का कारण, जब शरीर सुख का कारण नहीं है, नहीं है, तो शरीर के आश्रित जितने भी विषय है वे भी सुख का कारण नहीं है। नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? मुझे कम सुनाई दे रहा है तो ये दुख का कारण? नो, जब शरीर ही सुख का कारण नहीं है तो शरीर दुख का कारण भी नहीं होगा। लो, तो फिर दुख का कारण कौन है? तुम्हारा अशुद्ध उपादान। समझ में आया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें दुख का कारण हुआ ना। कह रहे तुम्हारा दुख का कारण कौन? दिखाई नहीं देना, ये दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा अशुद्ध उपादान दुख का कारण है। साहब ये बातें खाली ना बोलने के लिए अच्छी होती है, व्यवहार के लिए अच्छी होती है, प्रैक्टिकल में दिन भर काम करने पड़ते, ये कैसे हो सकता है? तभी भी यही निर्णय करने से तुम्हारा लाभ होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। धर्म अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। इत्यकंपाय सांभववत
सन्मार्गे संशय नहीं, क्या है वो? नहीं, संशय नहीं है, मुझे पहला ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्या है? अन्य नहीं, अन्य प्रकार से, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। नहीं, इत्यकंपाय साम्भवत सन्मार्ग, क्या? हाँ, यही है, तो 10वां छंद है ना। हाँ, तो कहने की बात ये है, हाँ 11वां छंद है। हाँ, इदवे, हाँ बराबर, इदमेवे दृश्यम चैव तत्वम नान्य चान्यथा। ये देखो, तत्वम न अन्य, अन्य और न अन्यथा, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा ही तत्व है। शरीर में दुख है, ऐसा ही है, ये शरीर में दुख है एक, ऐसा ही है, अर्थात दुख ही है, सुख नहीं है, सुख का गंध भी नहीं है, अर्थात अन्य प्रकार से, किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। ये बात आ गई। आत्मा में सुख ही है, सुख स्वभाव ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? दुख नहीं है, दुख का कोई वास भी नहीं होगा। समझ में आया? ये सब बातें हैं। कहा थे? नहीं है, नहीं है। यह सिद्धांत यह है कि बाह्य साधन सुख दुख का कारण नहीं है, अपितु आत्मा स्वयं यह पदार्थ मुझे इष्ट है, इस प्रकार उनके वश होकर उनमें सुख की कल्पना करता है, जबकि अनिष्ट विषय रोग अथवा निर्धनता दुख का साधन नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात। कितने रुपए हो, कितने पैसे हो तो मैं सुखी? अरे 350 करोड़ रखने वाला भी दुखी है। ए लो, क्या 350 करोड़ जिसके पास मिल गए वो भी दुखी है। ये अंबानी अदानी ये भी तो दुखी है, जितने दिखाई दे रहे सब दुखी है। तो क्यों? आज डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन रहा था, वो एक ही बात कह रहे थे, साहब 1 रुपया भी है वो भी छोड़कर जाना है, और हजारों करोड़ों रुपए भी छोड़ के ही जाने हैं। तो छोड़ो ना साहब, कमाने के पीछे क्यों लगना? जब छोड़ना ही है तो उनको इकट्ठा करना क्यों, संग्रह करना क्यों, उनके प्रति अपनत्व भाव, उनमें सुख बुद्धि करनी क्यों जब छोड़ने हैं? जैसे आज हमने एक 4 व्हीलर ली, राइट? अब 4 व्हीलर ली तो 4 व्हीलर ली इसलिए घूमना है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो 4 व्हीलर ली, उसमें सुख बुद्धि थी इसलिए ली। अब लेने के बाद में उसमें घूमने की सुख बुद्धि थी इसलिए घूम कर आया। अब मान लिया, लेकिन जिस दिन ये 4 व्हीलर चली जाएगी तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? अर्थात ये सुख का कारण नहीं थी। जब ये छोड़कर जानी है अर्थात ये सुख का कारण नहीं होगा। जो मुझे छोड़ के चला जावे वो मेरे लिए सुख का कारण नहीं होता। ये नियम है, ये हमारे लिए मार्गदर्शक लाइन है। ये शरीर भी मुझे छोड़कर जाता है ना, ये मेरे लिए सुख नहीं, दुख ही है, एकांत दुख है। समझ में आ रहा है? सच्चा निर्णय करने से ही सुख होता है। सच्ची अपनी शाश्वत अनादि सत्ता का अवलंबन लेना ही सुख का कारण है। मेरा त्रिकाल स्वभाव जो कभी बदला ही नहीं है, ऐसे निस्वभाव के साधन से ही कार्य होता है। अनंतों के सिद्धों के स्वरूप में निज स्वभाव साधन द्वारा यही शब्द आया है। भगवान के स्वभाव साधन द्वारा नहीं, भगवान के वाणी के साधन द्वारा नहीं, या ये शरीर के साधन द्वारा नहीं कहा। मुनीपना अंगीकार करके अर्थात नग्नपना रूपी साधन से नहीं कहा, निज स्वभाव साधन द्वारा। ये पहली कंडीशन लगाई है, उसके बाद में मुनीपना आने दो, बाकी सब घाती कर्म जाने दो, लेकिन पहले बताया निज स्वभाव साधन द्वारा। समझ में आ रहा है क्या? जब तक निज स्वभाव साधन नहीं है तब तक सुखी की होने की कल्पना बहुत बहुत दुर्मिल है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर से, विषयों से, भोगों से सुख नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते, नहीं तो जिनवानी स्तुति।